हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज की क्लास का टॉपिक है थियरीज ऑफ मोटिवेशन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट में मिलने वाली अलग अलग मोटिवेशनल थियरीज को हम हर एक थियरी के लिए एक अलग से क्लास लेंगे और एक क्लास के अंदर सिर्फ एक थियरी को डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम प्रोसेस और कंटेंट थियरी सबको कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, जिसमें हम 60 सेकेंड के अंदर इस थियरी को कंप्लीट करेंगे। वो आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए। जब आपका एग्जाम टाइम से पहले जब आपको रिवाइज करना हो, आप 60 सेकेंड्स के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे और यहाँ क्लास में हम इसको इन डेप्थ देखेंगे। हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मास्लो के हायरार्की जो नीड्स थियरी है। आपने पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी हमें मिल जाता है मास्लो के बारे में। और अलग अलग जब आप स्टार्टिंग में मोटिवेशन को पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें मास्लो के बारे में सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमें मास्लो को पढ़ने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या है ना कि मास्लो ने क्या किया कि एक पिरामिड दे दिया उसने आपको, एक ट्राइंगल शेप में दिया उसने। और क्या किया, 5 नीड्स दे दी कि 5 नीड्स होती है, उनको किस शेप में दिखाया, ट्राइंगल की शेप में दिखा रही है। जैसे यहाँ पे पिरामिड बना रखा है। सबसे पहले नीचे से शुरू होगा। इसमें पहली नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसको हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। सेकंड आती है सेफ्टी नीड्स। थर्ड में मिलेगा हमें लव या बिलोंगिंग नीड्स जो होती हैं। फोर्थ में है आपकी सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स, यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। और लास्ट में सबसे टॉप पर मिलेगा फिफ्थ नीड होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ नीड्स भी होती हैं आपकी, जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो। उसने क्या किया, ये 5 नीड्स को ऐसे डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में और ट्राइंगल में आपको प्रोवाइड करा। उसने बोला कि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, अपनी लोअर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले एक नीड फुलफिल हो जाएगी ना आपकी, तब आप दूसरी नीड के ऊपर जाओगे। फिर आप दूसरी नीड को फुलफिल करने की कोशिश करोगे, एफर्ट्स डालोगे, हार्डवर्क करोगे। फिर आप अपनी थर्ड नीड को फुलफिल करने के लिए जाओगे। जब वो सारी सेटिस्फाई होंगी तब आप फोर्थ तक जाओगे, फिर आप फिफ्थ पे काम करोगे। यानी कि एक ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया, इसीलिए इसे हायरार्की बोला गया है। उसने क्या दिया, एक ऑर्डर दिया कि पहले आप फर्स्ट नीड पूरी करोगे, फिर आप सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ तक ऐसे जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहली नीड फुलफिल कर दी उसके बाद डायरेक्ट आप फिफ्थ नीड को पूरा करने चले गए। ऐसा कभी नहीं होगा। ह्यूमन नेचर को प्रेडिक्ट करते हुए उन्होंने स्टडी करके बोला कि हर कोई क्या करेगा, एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। पहले वो सबसे लोअर लेवल की नीड्स को फुलफिल करेंगे, फिर वो हायर की तरफ जाएंगे। तो अब सबसे पहले जो मास्लो की थियरी है, उन्होंने अब्राहम मास्लो, उन्होंने 1943 में इस थियरी को पब्लिश किया अपने पेपर में। उन्होंने क्या बोला कि एक बार जब लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं कहाँ, नेक्स्ट लेवल की नीड्स को पूरा करने के लिए। मैंने क्या कहा, पहले लोअर लेवल की नीड पूरी होगी, फिर सेकेंड नीड पे जाएंगे, फिर हम थर्ड नीड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ऐसे काम करता है क्या, हायरार्की। अब मास्लो ने क्या किया, इन नीड्स को डिवाइड कर दिया दो सीधी सीधी कैटेगरीज में। एक होती है डेफिशिएंसी नीड, एक होती है ग्रोथ नीड। कैसे, यहां से लेकर और यहां तक सेल्फ एस्टीम तक जो है 4 नीड्स, ये क्या है, डेफिशिएंसी नीड्स है। सबसे टॉप पर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसे क्या बोला, ग्रोथ नीड है। सबसे ऊपर वाली नीड क्या है, ग्रोथ नीड है। बाकी सारी की नीड्स कहां पे आ गई, डेफिशिएंसी नीड्स। अब क्या होती है डेफिशिएंसी नीड्स और क्या होती है ग्रोथ नीड। तो डेफिशिएंसी नीड में क्या होता है कि आपको किसी चीज की कमी है, डिप्राइवेशन है, और उस कमी की वजह से क्या कर रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो कि आपके पास कोई चीज है नहीं और आपको वो चाहिए। आपके पास किसी चीज की कमी है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, उस कमी को पूरा करने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो। आप काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उस कमी को पूरा करना है। कौन सी कमी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल, यानी कि बेसिक नीड्स की कमी हो सकती है। बेसिक नीड्स में क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। या सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, वो आपकी बॉडी की सिक्योरिटी के साथ साथ क्या हो सकता है, आपका जॉब का सिक्योरिटी हो सकता है, आपके पास सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स नहीं है। सोशल नीड्स कौन सी होती है, लव और बिलोंगिंग की जो बात की। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको सोसाइटी के अंदर रहना है, सरवाइव करना है। तो क्या होता है ना, आपकी कुछ इमोशनल नीड्स होती है कि ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, बेसिक पूरी हो गई, सेफ्टी नीड्स हो गई पूरी, सरवाइव कर सकते हो, जिंदा हो आप। अब जिंदा हो तो आपके कुछ इमोशंस होंगे, राइट, कुछ रिश्ते चाहिए अब आपको जिंदा रहने के लिए, है ना। कुछ इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, सोशल, आप क्या करते हो, सोशलाइज करते हो, दोस्त बनाते हो, फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए,
ये क्या है, आपको कमी महसूस हो रही है, कोई है नहीं बात करने को, आपको किसी से बात करनी है, किसी के साथ में शेयर करनी है अपनी फीलिंग्स, तो आप क्या करते हो, आपको क्या लग रहा है कि अब आपकी सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए। फिर आती है एस्टीम नीड्स। अब हर इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर कोई मानिए तो, कुछ लोग नहीं भी कंसिडर करते सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने लोवेस्ट तक चले जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जनरली क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है आपके अंदर। और क्या चाहिए, जब आपने सरवाइव कर लिया, खाने के लिए रोटी मिल रही है, रहने के लिए घर है, कपड़े मकान सब पूरा हो रहा है, उसके बाद भी सिक्योरिटी मिल रही है कि हाँ जो आपका सर्वाइवल है वो रहेगा, यानी कि आपका जो खाना पीना है वो चलता रहेगा, इतनी सिक्योरिटी मिल रही है। सोशल नीड्स पूरी हो गई, फैमिली भी है, दोस्त हैं, सब है। उसके बाद क्या, अब आप चाहते हो आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे, राइट। आप कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब क्या है, आपके पास दोस्त है, फैमिली है। आप क्या करोगे, आप कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। वो आपकी नीड है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करे सोसाइटी में। तो किस चीज की कमी थी आपके पास, रिस्पेक्ट की कमी महसूस हुई आपको, तो आपने क्या किया, उस पर काम करना शुरू किया। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट चाहते हो अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। ये क्या था, किसी चीज की कमी की वजह से आपको क्या लगा कि यार मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, नहीं है, चलो उसके लिए काम करते हैं। तो क्या थी, डेफिशिएंसी नीड्स थी आपकी। जब आप इनको फुलफिल करोगे ना, तभी आप और ऊपर की तरफ जो नीड्स है आपकी उनको फुलफिल करने के लिए जाओगे। जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होंगी डेफिशिएंसी वाली, तब तक आप ग्रोथ नीड्स की तरफ नहीं जाओगे। क्लियर है। अब ग्रोथ नीड्स में कौन सी आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स। मास्लो ने क्या बोला, जो पिरामिड, जो ट्राइंगल आपने बनाया, उसके टॉप पर जो होती है वो कौन सी होती है, ग्रोथ नीड्स होती है। ये किसी चीज की कमी की वजह से नहीं हो रही है। कुछ लोग किस लिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि डर लगता है, घर वालों ने बोला है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो खाना नहीं देंगे, नहीं पढ़ोगे तो साइकिल नहीं देंगे, है ना, नहीं पढ़ोगे तो पैसे नहीं देंगे, पॉकेट मनी बंद कर देंगे। तो वो क्या है, किसी चीज की कमी की डर से वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा। एक होते हैं ग्रोथ नीड्स। कुछ लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ 90% नहीं चाहिए, उनको टॉप करना है ना। कुछ लोग नहीं करते, उनको टॉप पर बनना है या रैंक लेकर आना है। उनको किसी ने बोला है कि तुम 100% लेकर आओ, नहीं बोला ना। वो अपने आप से मोटिवेटेड है, उनको लगता है कि यार पिछली बार 95 आए थे, इस बार 100% चाहिए। वो खुद से मोटिवेटेड है, उन्हें किसी चीज की कमी की वजह से नहीं है। वो आप 80% ले आओ, 90% ले आओ, घर वाले तब भी साइकिल दिला देंगे ना, नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग 80-90 पे खुश नहीं है, 95 आ गए तब भी रो रहे हैं, उनको 100 चाहिए। वो क्या है, वो ग्रोथ नीड्स है, हायर लेवल की नीड्स है, जो मिला है उससे बेस्ट चाहिए उन्हें। क्लियर है। किसी चीज की कमी की वजह से मोटिवेटेड नहीं है वो क्या चाहते हैं, वो अपने लिए ग्रोथ चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो ग्रो करे, इसीलिए क्या है, वो ग्रोथ नीड्स है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके इन सारी नीड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इनको हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। चलिए, फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की, मैंने कहा इसे हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं, या अगर आप इसे याद रखना चाहे तो आप क्या बोल सकते हो, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। सबको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान जिंदा रहने के लिए। ये आपकी बेसिक नीड्स होती है, आपकी सर्वाइवल वाली नीड्स। अगर जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, और तो आप इन नीड्स को फुलफिल करोगे। जब आपका रोटी, कपड़ा, मकान हो जाएगा, तब आप सोचोगे यार आज तो मिल गया, आज तो मेरे पास खाने के लिए खाना है, लेकिन आगे भी मिलता रहेगा ना। तो क्या चाहते हैं, जब आपके ऑफिस में लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ हो। सबसे पहले उनकी बॉडी को लेकर, कि उनकी हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना आए, उनकी जॉब सिक्योर रहे, कि ऐसा नहीं आज काम पर आ रहे हो कल बोले कि ना आना, नहीं। वो क्या चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो मेरी जॉब की, कि यार कम से कम मुझे नोटिस पीरियड तो दिया जाएगा। गुड हेल्थ चाहिए उनको। ये सब किस में आ रही है, उनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स में आ रहा है। जब ये कंप्लीट हो गया तो हम किसकी तरफ जाएंगे, सोशल नीड्स की तरफ जाएंगे, जहां हम चाहते हैं लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमसे दोस्ती करें, हमारे पास फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हम इमोशंस अपने शेयर कर पाए। ये इमोशनल नीड्स होती है हमारी। जब ये भी पूरी हो जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा, फिर आपको क्या चाहिए, अब आपको एस्टीम नीड्स होंगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चाहिए, एक स्टेटस हो सोसाइटी के अंदर, लोग आपको जाने, लोग आपको अप्रिशिएट करें, दूसरों का ओपिनियन क्या है आपको लेकर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीजें आपको इम्पैक्ट करती है। और ये क्या है, सेल्फ एस्टीम की नीड्स है आपकी। और ये सब किस में आती है, चारों के चारों मैंने अभी बताया था, डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी है, तो ये किस में आ रही है, डेफिशिएंसी वाली नीड्स में आ रही है। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में क्या बचता है, फिफ्थ जो टॉप नीड्स होती है, कौन सी वाली, ग्रोथ वाली।
यहाँ आप क्या करते हो, इनोवेट करते हो, नई नई चीजें बनाते हो, क्रिएटिविटी करते हो, प्रोग्रेस करते हो, लंबे गोल्स रखते हो अपने लिए लॉन्ग टाइम के लिए। आप क्या करते हो, आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, है ना। आप क्या चाहते हो, बेस्ट वर्जन, जो हो उससे खुश नहीं हो। आपको क्या चाहिए अपने लिए कि यार ठीक है 90% ले आया, ठीक है 95 ले आया, क्लास में टॉपर हो, लेकिन अब आपको वहां पे खुशी नहीं मिल रही, 95 नहीं यार 100 चाहिए अब मुझे, है ना। जो हो उससे बेस्ट चाहिए अपने लिए, अपने ऊपर काम कर रहे हो बार बार। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रो करना है, अपने आप से कंपटीशन है आपका। ये क्या होती है, आपकी ग्रोथ नीड्स होती है। क्लियर है? तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई थियोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।